मेरी बीवी आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी और मैं बिस्तर पर लेटा आंखों से उसे देख रहा था। उसकी नज़र में मैं एक सोता हुआ इंसान था, लेकिन हकीकत में मैं जाग रहा था। रात के इस पहर अपनी बीवी को तैयार होता देखकर मुझे हरगिज़ भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी बीवी मेरे लिए तैयार नहीं हो रही थी, बल्कि इसकी यह तैयारी तो मेरे बड़े भाई के लिए थी। मेरा वह बड़ा भाई जिसे मैंने अपने बाप का दर्जा दे रखा था। मेरी बीवी आधी रात को उसके कमरे में चली जाया करती थी और मैं यह बात अच्छी तरह जानता था कि वहाँ क्या होता है। हमेशा की तरह इस रात भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ लूं और उसे अपने बड़े भाई के कमरे में जाने से रोक दूं, लेकिन मैं मजबूर था। मेरे पास उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपनी बीवी को अपने बड़े भाई के पास जाता हुआ देखूं, क्योंकि इसे रोकने की ज़रूरत में अनजान बहुत ही भयानक होने वाला था। मेरी बीवी कमला की उम्र सिर्फ 19 साल की थी। वह जवान और खूबसूरत भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह मेरी हाथों से बाहर थी, क्योंकि इतनी रातों से मैं एक रात भी ऐसा नहीं आई थी जो उसने मेरे साथ गुजारी हो। मैं हर रात उसे पाने की हसरत के लिए बिस्तर पर पड़ा रहता और वह मुझे नज़रअंदाज करके कमरे से निकल जाती। मेरा भाई उसके साथ कैसा ही सुलूक क्यों ना करता, लेकिन वह वापस ना आती और सारी रात उसी के साथ रहती। आज भी वह जिस तरह तैयार हुई थी, मेरी नज़र उसकी खूबसूरत वजूद पर जमी थी और फिर वह खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई और थोड़ी देर बाद अजीब और गरीब आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया और मैं बेबस और अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे भाई के कमरे में क्या चल रहा है और मेरी बीवी सुबह किस हाल में वापस लौटेगी। दिल तो चाहता था कि अपने भाई के कमरे में जाऊं और हाथ पकड़कर अपनी बीवी को वहां से वापस ले आऊं, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। अगर मैं ऐसा कुछ करता तो हमेशा के लिए अपनी बीवी को खो देता और कमला को खोना मेरे बस में नहीं था। मैं उसे दीवाने जैसी मोहब्बत करता था और इसी के लिए तो मैंने अपने दुबई की इतनी बेहतरीन नौकरी छोड़ दी थी और वापस लौट आया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे पीछे यहाँ क्या कुछ हो चुका है। यह राज जब मुझ पर खुला, जब मैं अपनी बीवी की मोहब्बत में सब कुछ छोड़कर वापस आ गया और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी तो मेरे भाई की गुलाम बन चुकी है। मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। शुरू में तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता था कि मेरी बीवी हर रात मुझे छोड़कर मेरे भाई के कमरे में चली जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि वहाँ सारी रात उन दोनों के बीच क्या होता है। एक पति होने के नाते मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर था। मेरी बीवी को कमरे से गए आधा घंटा भी नहीं हुआ था और मेरे बड़े भाई के कमरे से आवाज़ें आने लगी थी। अपनी बीवी की ऐसी आवाज़ें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मेरी इज्जत पर एक लानत थी कि मैं अपनी बीवी के साथ यह समझौता देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने सब्र का घूंट पी लिया था। शायद यही मेरा मुकद्दर था और यही मेरा नसीब। सुबह के वक्त जब कमला वापस कमरे में आई तो इसका बिखरा हुआ हुलिया और लड़खड़ाते चाल मुझे बता रही थी कि वह किस हाल में वापस लौटी हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं अंधा, बहरा और गूंगा बना बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वह खामोशी से मेरे पास लेट गई, जैसे रात कमरे से बाहर ही निकली ना हो और मैं भी अपनी जगह अनजान बना गया ताकि हमारे रिश्ते को बचा सकूं, क्योंकि इस रिश्ते को ख़त्म करना मेरे बस में नहीं था। फ़िलहाल मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुबई से वापस लौटा था। इसीलिए आधे दिन बाद बिस्तर से निकला। कमला मुझे पहले उठकर घर के काम में मसरूफ़ हो गई थी। ना वह मुझसे नज़र मिला
रही थी और ना मैं उससे पता नहीं कैसा सिलसिला था जो हम दोनों के बीच पिछले 15 दिन से चल रहा था। मैं खुद को और कमला को इस दलदल से निकालना चाहता था, क्योंकि अब इस तरह ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। इसीलिए मैं तैयार हुआ और घर से निकल गया। मुझे जिस जगह जाना था, मुझे यकीन था कि वहाँ जाकर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाने हैं, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी हर मुश्किल का हल वही है। कमला ने मुझे नाश्ते का पूछा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहा था, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार से मेरे दिमाग में सोचें चल रही थी। 15 दिन पहले जब मैं दुबई से वापस आया था, तो मुझे लगा था कि मेरी बीवी मुझे देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन उसके चेहरे के अंदाज बहुत ही अजीब से थे। मैं अचानक से घर लौटा था और उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन इसकी शक्ल देखकर मैं खुद सरप्राइज़ हो गया था। वह ऐसे फेस आ रही थी जैसे उसे मेरा आना कुछ अच्छा नहीं लगा हो, या फिर मेरी मौजूदगी में उसे कोई परेशानी हो। भाई भी मुझसे मिलकर कुछ ऐसे ही फेस आए थे, बल्कि उन्होंने तो साफ लफ्ज़ों में कहा कि तुम्हें इस तरह आने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी छुट्टियों में तो अभी काफ़ी वक्त था। मुझे तो लगा था कि मेरी बीवी मेरा भाई मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। उन्होंने अजीब गरीब सवालों पर मैं बहुत हैरान हुआ और भाई से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए लौट आया हूँ। मेरी भाभी घर में मौजूद नहीं थी। कमला ने मुझे बताया कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वह अपने मायके गई हुई है। यह सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मुझे भाभी से बहुत प्यार था। मैंने उससे मिलने जुलने की बात की तो भाई ने मुझे रोक दिया और कहने लगे, बस तुम्हें देखेगी तो यहाँ आने की ज़िद करेगी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसे कुछ दिन आराम करने दो, मैं उसे खुद वापस ले आऊँगा। भाई की बात सुनकर मैं रुक गया। कमला सारा वक्त घर के कामों में मसरूफ़ रही और जब रात को कमरे में आई तो उसके अंदाज वैसे नहीं थे जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा था। पूरे 7 महीने बाद मैं लौटकर उसके पास आया था और वह बिल्कुल नॉर्मल सी पेश आ रही थी। ना ही उसके अंदर जज्बात की कोई तड़प थी और ना ही मिलन की तमन्ना। वह मेरे बराबर आके आंखें बंद करके लेट गई और जैसे सोना चाहती हो। शायद वह किसी बात पर मुझसे नाराज़ हो, इसीलिए मैंने उसे मनाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने तो बहुत आसानी से मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगी कि मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दे। यह कहकर उसने कमरे की लाइट भी बुझा दी। मैं सारे अरमान मिट्टी में लिए खामोश रह गया। जिस औरत के लिए मैं अपनी नौकरी दांव पर लगाकर वापस आया था, इसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। जिस अंदाज से उसने मेरा हाथ झटका था, मेरी इज्जत को ठेस पहुंची थी। इसीलिए मैंने खुद उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और सो गया। लेकिन आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमला बिस्तर से निकलकर कहीं गई हो। कमरे में अटैच ही बाथरूम था, फिर वह बाहर कहाँ गई थी मुझे समझ में नहीं आया। फिर ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे ज़्यादा नाराज़ हो और इसीलिए कमरे से निकली हो। मैंने भी तो जानबूझकर कितने दिनों तक उससे दूरी अख्तियार कर रखी थी। मैं उसके पीछे कमरे से बाहर निकला तो मुझे वह भाई के कमरे में जाती दिखाई दी। रात के इस वक्त भाई के कमरे में इसका क्या काम था, जबकि भाभी जी घर में नहीं थी। मुझे अपने भाई और कमला दोनों पर ही भरोसा था, इसीलिए मेरे दिल में एक दफ़ा भी उनके खिलाफ़ कोई बात नहीं थी और मैं भाई के कमरे की तरफ बढ़ गया कि शायद वह किसी काम से वहाँ गई हो। लेकिन कमरे के दरवाजे पर पहुँचते ही कदम जंजीर से बंध गए हो। कमरे के अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मेरे पीछे इतनी घटिया हरकत भी कर सकती हैं। मैं चाहता तो उसी वक्त कमरे के अंदर दाखिल होकर
कमला को और अपने भाई को रंगे हाथ पकड़ लेता, लेकिन ऐसा करने से हर रिश्ते का भरम टूट जाता है और मैं इस भरी दुनिया में अकेला रह जाता। इसीलिए मैंने सब्र से काम लिया था और फिर सोचा था कि मैं कमला के मुंह से सच जानकर रहूँगा कि आखिर उसने मुझे छोड़कर आधी रात को मेरे भाई के कमरे में जाना क्यों ज़रूरी समझा। मैं कमरे में जाकर वापस बैठ गया और फिर काफ़ी देर बाद जब कमला वापस लौटी तो मुझे जागा देखकर इसके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी, तो वह घबराकर कहने लगी, मैं हवा खाने के लिए बाहर लॉन तक गई थी। इसके झूठ ने मेरा शक यकीन में बदल दिया, क्योंकि मैं जान गया था कि वह मेरी आँखों में धूल झोंक रही है। लेकिन मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है? वह तो मेरा सगा भाई था, जिसे मैंने बाप का दर्जा दे रखा था, और मेरा भाई अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। वह कभी अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। तो फिर आधी रात को मेरी बीवी उसके कमरे में क्या चल रहा था? मेरी भाभी अपने मायके क्यों गई हुई थी? जबकि आज तक कभी मैंने अपनी भाभी को मायके जाते हुए नहीं देखा था। मैंने अंदर एक तूफान पनप रहा था और इस तूफान को इसी वक्त घूमना था जब सच्चाई पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ गई। मैं पूरे 7 महीने से यहाँ नहीं था और उन 7 महीनों में मेरे पीछे यहाँ क्या कुछ हुआ था मुझे सब कुछ जानना था। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बीवी को अपने भाई के कमरे से जाने से रोकना था और इसीलिए अगली रात न सोने के बजाय जागने का फैसला किया। रात के 2 बज रहे थे और मैं टीवी खोलकर बैठ चुका था। कमला किसी बिन पानी मछली की तरह बेचैन यहाँ से वहाँ तड़प रही थी और जब कुछ वक्त गुजरा तो गुस्से में आ गई। कहने लगी, कब तक जागेंगे आप? बहुत रात हो गई है, टीवी बंद करें और लाइट भी। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने आगे बढ़कर खुद ही टीवी और लाइट बंद कर दी। मजबूरन वह आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई। मैं भी बराबर खामोशी से लेट गया। जब कुछ वक्त बाद उसे लगा कि मैं सो गया तो वह पिछली रात की तरह फिर तैयार होकर कमरे से निकल गई और मेरे दिल में आग जल उठी। उसके जाते ही मैं भी कमरे से बाहर निकला और देखा तो भाई के कमरे में दाखिल हो गई थी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। मैं फ़ौरन स्टूल रखकर रोशनदान के करीब चढ़ा और जांच कर अंदर देखा तो अंदर के मंजर में मेरे होश उड़ा दिए। मेरी बीवी मेरे भाई के करीब खड़ी थी और मेरे भाई के हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी जिसे भाई ने कमला की हथेली पर रख दिया था और कमला बिल्कुल इस तरह खामोश खड़ी थी जैसे बेजान मूर्त हो। इसके बाद जो कुछ हुआ वह देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। कमला तो वही सब कुछ कर रही थी जो मेरा भाई चाहता था। कमला की हालत ऐसी थी कि अगर भाई उसे छत पर उल्टा लटकने को कहता तो शायद वह उससे भी इनकार ना करती। लेकिन यह सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था मैं नहीं जानता था। इस रात मैं ऐसे ही लौटकर अपने कमरे में आ गया था और अगली रात मैंने कमला को किसी तरह भी भाई के कमरे में जाने के लिए नहीं दिया। जैसे ही वह उठकर तैयार होने लगी मैं फ़ौरन से बिस्तर से उठा और उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाया और कहा कि आज की रात तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। मेरा लहजा और मेरा अंदाज़ा देखकर वह खामोशी से मेरे पास बैठी रही। फिर कुछ देर बाद बिस्तर पर बुरी तरह तड़पने लगी। इसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी। वह मेरे बाजू में झूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ पल की ही मेहमान हो। मैं इस कदर घबरा गया कि ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मेरी आवाज़ जे सुनकर मेरा भाई कमरे से निकलकर मेरे पास चला आया।
और कमला की ऐसी हालत देखकर मुझसे कहने लगा कि मेरे कमरे में जाकर लिटा दो। भाई की आवाज़ सुनकर मैंने गुस्से में कहा कि कमला की हालत इतनी ख़राब है, आपके कमरे में क्यों लेकर जाऊं? हॉस्पिटल लेकर जाना है मुझे। भाई कहने लगे, इसका इलाज मेरे कमरे में है, ना कि हॉस्पिटल में। मैं जो कर रहा हूँ वही करो। उनका लहजा इतना सख्त था कि मैं कमला को उनके कमरे में ले गया और बिस्तर पर लेटा दिया। पहले मुझे कमरे से निकलने का हुक्म दिया और खुद ना जाने इसके साथ कमरे में बंद होकर क्या करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद जब कमला उनके कमरे से निकली तो वह पहले की तरह बिल्कुल ठीक थी। इसे ठीक ठाक देखकर मैं हैरान भी था, खुश भी था, लेकिन यह बात मेरी समझ में बाहर थी कि भाई ने इसके साथ क्या किया है। जो कुछ पिछली रात मैंने अपनी आंखों से देखा था वह बहुत ना यकीन करने वाली बात थी, और जो आज हुआ था उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था क्योंकि कमला को तकलीफ़ में देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर हर गुजरती रात के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस रात कमला को भाई के कमरे में जाने से रोकता उसकी हालत ऐसे ही बिगड़ जाती। मुझे 15 दिन हो चुके थे, लेकिन एक रात भी कमला मेरे साथ नहीं गुजारी थी, बल्कि वह हर रात भाई के कमरे में चली जाती और मैं यह सब कुछ देखकर भी अनजान बन जाता। मगर मेरी जगह कोई और भी होता तो सीधे अपने भाई का गिरबान पकड़ लेता और अपनी बीवी को भी कटघरे में खड़ा कर देता। लेकिन मसला यह था कि मैं रिश्ते को खोने से डरता था। माँ बाप के चले जाने के बाद मेरा बड़ा भाई ही मेरे लिए सब कुछ करता था, और कमला, यह तो मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन वह दोनों मिलकर जो कुछ कर रहे थे उसके पीछे क्या वजह थी, यह जानने के लिए मैं घर से निकल गया और सीधे अपनी भाभी के घर पहुंच गया, क्योंकि मेरे पीछे 7 महीने में जो कुछ भी हुआ था, अगर इसके बारे में किसी को कुछ पता था तो वह मेरी भाभी थी। मेरी भाभी मुझे अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर पहले तो हैरान रह गई और फिर उसी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के अंदर ले गई और कहने लगी, तो मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पड़ी हूँ और तुम्हारे भाई ने एक बार भी पलटकर मुझसे नहीं पूछा। मैंने हैरानी से पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है? मुझे तो बताया गया था कि आप बीमार हैं। भाभी ने हंसकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बीमार मैं नहीं, बल्कि वह लोग हैं जो मुझे बीमार कह रहे हैं। इलाज की ज़रूरत उन्हें है। भाभी का अंदाज अजीब था। मैंने कहा, भाभी मुझे सच सच बताइए कि मेरे पीछे हुआ क्या है। मैं जब से यहाँ आया हूँ भाई और कमला का रवैया देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी तो मेरी तरह ही नहीं, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मुझे परेशान देखकर भाभी ने तसल्ली दी और कहने लगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मुझे एक राज बताया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ मैं देख रहा था वह वैसा नहीं था जैसा नज़र आ रहा था। सारी हकीकत जानकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। 8 महीने पहले ही कमला से मैंने अपनी पसंद की शादी की थी। मेरे एक दोस्त की शादी थी और इसी शादी में मैंने कमला को पहली बार देखा था। वह कम उम्र और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही शर्मीली लड़की थी, क्योंकि इसी बात ने मुझे इसकी तरह दीवाना कर दिया था। मेरे माँ बाप तो थे नहीं, बड़े भाई और भाभी से जैसे ही मैंने अपने भाई भाभी को कमला के बारे में बताया तो मेरी भाभी बहुत खुश हुई। कहने लगी, यह तो अच्छी बात है, मुझे किसी का साथ मिल जाएगा और तुम्हारा घर भी बस जाएगा। लड़की ढूंढने की झंझट
से भी जान छूट जाएगी। मैं दुबई से कुछ महीनों की छुट्टियां लेकर यहाँ आया था क्योंकि मेरी नौकरी बाहर थी और मैं सालों से वहीं था। इसीलिए मैंने भाभी से कहा कि वह चट मंगनी और पट ब्याह करा दे। अब मैं 2 साल पहले दुबई से लौटकर नहीं आ सकूँगा। भाभी रिश्ता लेकर गई तो कमला के घर वाले भी राजी हो गए और वह मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर चली आई। शादी की पहली रात मैंने कमला पर पूरी तरह अपना हक जमा लिया था और साथ ही साथ उसे यह बता भी दिया था कि मेरा बड़ा भाई मेरे लिए बाप की जगह है और इसीलिए वह हमेशा मेरे बड़े भाई की तरह बात को सराखों पर रखेगी और उन्हें किसी शिकायत का मौका नहीं देगी। शादी के 15 दिन बाद मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई तो मैं टूटे दिल के साथ उसे छोड़कर परदेश चला आया। अपनी प्यारी बीवी को छोड़कर अकेला ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचना भी एक मुश्किल एहसास था और मुझे यह वक्त गुजारना था। मुझे 2 साल की जुदाई को हर सूरत में बर्दाश्त करना था। मुझे दुबई आए महीना ही गुजरा था कि एक दिन कमला का फ़ोन आया और वह तड़प तड़प कर रोने लगी। उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने फ़ोन पर पूछा, कमला बताओ क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रही हो? धीमे लहजे में कहने लगी, आप वापस आ जाइए, आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं। मुझे लगा शायद उसे मेरी याद सता रही है और इसीलिए वह ऐसी बातें कर रही है। मैंने इसे मोहब्बत से समझाया कि मेरा इस तरह बार बार वापस आना मुमकिन नहीं है और वह मुझसे दोबारा इस तरह की बात ना करे क्योंकि मेरे लिए भी इस तरह से परदेश में काटना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई। फिर दोबारा उसने कभी वापसी का कोई जिक्र नहीं किया और मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन आज भाभी के पास आकर मुझे जो पता चला कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ था बल्कि पूरी तरह बिगड़ गया था। इस रोज़ जब कमला ने मुझे रोते हुए फ़ोन किया था, दरअसल वह बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि भाई ने उस पर जादू करवाना शुरू कर दिया था और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। भाई मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि मेरे भेजे हुए पैसे से वह शहर में अपने नाम की जायदाद बना रहे थे और वह नहीं चाहते थे कि मेरी फैमिली बने। इसीलिए उन्होंने मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन मेरी दुबई वापसी जाने के बाद भाभी मेरी बीवी को भाई के नापाक इरादे से बचा नहीं पाई और भाई ने मेरी बीवी को कई तरीक़ों से तंग कराना शुरू कर दिया था। लेकिन जब कमला बर्दाश्त करती चली गई तो उन्होंने काले जादू का इस्तेमाल शुरू किया और कमला को अपने काबू में कर लिया। आधी आधी रात तक वह कमला को अपने जादू के असर में करके इस तरह पढ़ाई करते, कभी उसका हाथ जलाते तो कभी उसको पढ़ पढ़ कर तकलीफ़ देते हो और इसकी ऐसी आवाज़ें निकलती लेकिन कभी भी भाई के खिलाफ़ ना जाती। भाई इस पर ऐसा जादू कर रहे थे जिससे वह ज़िंदगी भर के लिए ना सिर्फ उनके ग़ुलाम हो जाती बल्कि औलाद भी रहती। भाभी ने भाई को रोकना चाहा तो भाई ने बात नहीं मानी और इसीलिए भाभी ने गुस्से में घर छोड़ दिया। भाई दौलत के लालच में इस कदर अंधे हो गए थे कि उन्होंने एक साथ सारे रिश्ते दांव पर लगा दिए। कमला भी हर रात इसी जादू के अक्सर में कमरे में जाया पहुंची करती और जिस रात ना जाती उसकी तबीयत बिगड़ जाती। यह सब सुनकर मेरी जान निकल गई थी। भाभी ने मुझे इस जादूगर के बारे में पता किया जिसके साथ मिलकर भाई यह सब कुछ करवा रहा था। भाभी ने कहा, अगर तुम मुझसे भाई से ज़्यादा पैसे दोगे तो वह तुम्हारा जादूगर तुम्हारे लिए काम करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया और उस जादूगर को बहुत सारा ज़्यादा पैसे दिए। उसने ना जाने ऐसा क्या किया कि भाई का जादू उल्टा पड़ गया।
कमला ने तो अपने कमरे में जाना छोड़ दिया था, लेकिन अब हर रात उसके कमरे में अपनी चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। उस दिन तक वह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन भाई ने खुद हमारे कदमों में गिरकर हमसे माफ़ी मांगी थी, क्योंकि वह बहुत तकलीफ़ में थे और इस तकलीफ़ से निकलवाना चाहते थे। मैंने भाई को माफ़ कर दिया था, लेकिन अपने रास्ते उसने अलग कर लिए थे। मैंने हमेशा के लिए दुबई वाली नौकरी छोड़ दी थी और कमला के साथ एक अलग मकान में शिफ्ट हो गया था। कभी कभी रुपये, पैसे और जायदाद इंसान से उनके रिश्ते को दूर कर देते हैं और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जायदाद की लालच में मेरे सगे भाई ने हर रिश्ते को धोखा दिया था। ना ही भाभी उनके लालच में मेरे भाई ने हर रिश्ते को दिया था, भाभी उनके साथ ही, और ना ही मैं और कमला। आप लोगों ने भी आज की दुनिया में ऐसे लालची लोगों को देखा है जिन्हें दौलत के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। धन्यवाद।